I was swinging along, minding my business, when suddenly out of the blue, just like a present from heaven, beautiful, wonderful you, the clouds disappeared. Hello दोस्तों, whether you are new here or you've been around for a while, welcome to my channel. I'm Prapti. So today's video is going to be an unrealistic study day in my life. The reason why I have named it unrealistic is because today I'm going to follow a timetable, or you can say a routine that I've wanted to follow ever since the beginning of class 11. बट एवरी टाइम आई ट्राई टू फॉलो इट, कभी मैं 4 बजे एग्जैक्टली नहीं उठ पाती हूँ, और जब मैं उठ जाती हूँ तब बीच में एक आधा स्टेप मिस हो ही जाता है हर बार, जिस वजह से मेरा ये टाइम टेबल प्रॉपर फॉलो नहीं हो पाता. सो टुडे आई चैलेंज माई सेल्फ कि मैं ये टाइम टेबल एज इट इज फॉलो करूंगी. सो लेट्स सी हाउ इट गोज. एंड दोस्तों, अब हम काफ़ी दिनों के बाद फिर से अपनी स्टडी टिप्स वाली सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं. तो आज की टिप नंबर 1 है कि हर 30 से 40 मिनट्स पढ़ने के बाद अपनी बुक को क्लोज़ करो और 1 से लेकर 2 मिनट तक जो भी पढ़ा है ना, उसको जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो उसमें रिकॉल करो. तो जो भी चीज़ आपको भूलेगी उसको नेक्स्ट टाइम के लिए मत छोड़ना, उसे उसी दिन याद करके कम्प्लीटली ख़त्म कर दो. इस तरह से वो टॉपिक आपको भूलने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे नेक्स्ट टाइम के लिए. तो आपको बेसिकली खुद से 2 क्वेश्चंस पूछने हैं. पहले कि अभी तक मैंने क्या पढ़ा. अगर आप इसका आंसर दे दो तो फिर सेकंड क्वेश्चन जो आपको खुद से पूछना है वो ये है कि क्या इस टॉपिक को या इस चैप्टर को मैं किसी और को समझा सकता हूँ या समझा सकती हूँ. नेक्स्ट टिप है क्रिएट शॉर्ट नोट्स. अब ये जो शॉर्ट नोट्स है ना, या तो आप ये ChatGPT से क्रिएट करवा लो या फिर आप खुद भी लिख सकते हो. मैं पर्सनली प्रेफर करूँगी कि आप ChatGPT से बनवाओ. ये वो नोट्स होने चाहिए जो आप एग्ज़ाम से एक दिन पहले रिवाइज करो. एंड जिस दिन आपका पढ़ने का मन ना करे या फिर किसी भी रीज़न की वजह से आपसे पढ़ा ना जाए, तो उस दिन आप सिर्फ इन शॉर्ट नोट्स को पढ़कर अपने डे को किसी हद तक प्रोडक्टिव बना सकते हो. अब वैसे तो मैं हर बार 2 ही टिप्स बताती हूँ, बट क्योंकि पिछली कुछ वीडियोस में हम अपनी ये सीरीज़ कंटिन्यू नहीं कर पाए थे, इसलिए आज मैं आपको एक टिप और बताती हूँ. सो टिप नंबर 3 इज़ कि एक कॉपी या फिर एक पेज अपने साथ रखो जिसमें आप अपने डाउट्स को लिख सको. क्योंकि बार बार जब भी हम कोई वर्ड का मीनिंग सर्च करने के लिए या फिर अपना डाउट जानने के लिए मोबाइल खोलते हैं, तो बहुत टाइम ऐसे होता है कि हम वहीं पर स्क्रॉलिंग करना शुरू कर देते हैं और हमारा टाइम बर्बाद हो जाता है. तो इसीलिए एक कॉपी रखो जिसमें अपने डाउट्स लिख लो, और जब बहुत सारे डाउट्स हो ना, फिर एक ही बार में सर्च करो उन्हें, तो इस तरह से आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे. तो आज मैं सबसे पहले इकोनॉमिक्स पढ़ रही थी. इकोनॉमिक्स में मैंने माइक्रो इकोनॉमिक्स का लेक्चर देखा था, चैप्टर नंबर 6 का. उसके बाद मैंने मैथ्स करना शुरू कर दिया. मैथ्स में भी मैं लेक्चर देख रही थी. मैंने सिर्फ लेक्चर नंबर 1 देखा था, उसका भी, इकोनॉमिक्स का भी और मैथ्स का भी मैंने लेक्चर नंबर 1 ही देखा. मैथ्स में मैं कर रही थी लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स वाला चैप्टर. ये सब करते समझते मुझको 9 बज गए थे. उसके बाद मैंने ब्रेकफास्ट किया, थोड़ी सी ब्रेक ली और फिर से मैं आ गई थी पढ़ने. अब मैं पढ़ रही थी अकाउंटेंसी. अकाउंटेंसी में मैंने कुछ न्यू नहीं स्टार्ट किया. इसमें मैं चैप्टर नंबर 6 ही दोबारा से रिवाइज़ कर रही थी, बिकॉज़ मुझे लग रहा था कि इसके कंसेप्ट्स अभी भी मुझे इतने अच्छे से समझ नहीं लगे हैं. तो मैं यही चैप्टर दोबारा से प्रैक्टिस कर रही थी. एंड ये सारा चैप्टर मुझे कंप्लीट करने में काफ़ी टाइम लग गया था, और सच्ची मेरे कंसेप्ट्स बिल्कुल अच्छे से क्लियर नहीं थे. जब मैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रही थी तब मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई. एंड सच्ची क्वेश्चन प्रैक्टिस करना तो इतना इम्पॉर्टेंट है ना, स्पेशली 11th में. बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस किए पता ही नहीं लगता कौन सा कंसेप्ट सच्ची क्लियर हो गया है या फिर अभी भी प्रैक्टिस ज़रूरत है. तो दोस्तों, बस अब BST एंड इंग्लिश करना है, उसके बाद आज का चैलेंज बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा. एंड गाइस, कुछ टाइम पहले मैं अपने नानी हाउस गई थी. वहाँ से मैं ये मोबाइल कवर लेकर आई. इसके साथ मैंने एक मैचिंग चार्म भी लिया है. एंड इन दोनों का कॉम्बिनेशन कितना पिंटरेस्टी और प्रिटी लग रहा है. वैसे अभी जिस मोबाइल से मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, ये मैंने उसके लिए लिया है. तो इसके बाद मैं सो गई थी एंड उठने के बाद मैंने इंग्लिश करना शुरू कर दिया था. हमारे यहाँ पे बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, तो मैंने थोड़ा सा वेदर भी इंजॉय किया. एंड उसके बाद फाइनली मैंने इंग्लिश शुरू कर दी करना. इंग्लिश में मैं नोट्स बना रही थी बिकॉज मैंने लेक्चर ऑलरेडी अटेंड कर लिया था. नोट मेकिंग रहती थी तो मैं उस चैप्टर की नोट मेकिंग कर रही थी.
इंग्लिश के नोट्स बनाने के बाद ना मेरा कुछ करने का मन ही नहीं करता। मतलब इतने लेंदी नोट्स होते हैं ना, जिसमें करेक्टर स्केच, ओवरव्यू, फिर जो चैप्टर में हुआ वो सब, उसके बाद फिर कोट्स लिखने हैं उसके जो हम एग्ज़ाम में लिख सकते हैं, फिर कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स, ये सब लिखते। और अगर पोएम हो तो उसमें फिर पोइटिक डिवाइसेस भी लिखने पड़ते हैं। अगर कोई नॉर्मल डे होता तो हो सकता था मैं इसके आगे ना पढ़ती, और ये ही रीज़न है कि मेरा ये चैलेंज पूरा क्यों नहीं हो पाता। बट क्योंकि आज चैलेंज था तो मुझको आगे और भी पढ़ना था, मतलब BST करनी थी। तो फिर मैंने इंग्लिश फटाफट ख़त्म करके BST पढ़ना शुरू कर दिया। तो आज का चैलेंज फाइनली खत्म होता है। एंड yeah everyone, thank you so much for watching the video. Make sure you like, share and subscribe. Bye bye and happy studying.